दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जब से विवाद शुरू हुआ है कि अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, यानी जब से शंकराचार्य ने ये मुद्दा उठाया है तब से ही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक हैं वो डंके की चोट पर शंकराचार्य, साधु संत, पुजारी और विरोध करने वाले हिंदुओं को के बारे में ही अनर्गल बात कर रहे हैं, गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। यानी कहा जाए कि इस दौर में भगवान श्री राम के इस मंदिर को लेकर दो फाड़ हो चुके हैं हिंदू। लेकिन इन सब के बीच आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। एक तस्वीर पहले भी आई थी, पिछले महीने यानी कि दिसंबर के महीने में आई थी, तब भी बड़ा बवाल हुआ था, बखेड़ा खड़ा हुआ था। वैसी एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, लेकिन तब वो तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की गई थी। लेकिन इस बार अयोध्या के बीचों बीच भगवान श्री राम की और मोदी जी की ऐसी तस्वीर लगा दी गई है जिसको लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। हिंदू होने का मतलब किसी को बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। सनातन को मानने वाला, अपने इष्ट देवों की पूजा करने वाला, उनका सम्मान करने वाला और खासकर शंकराचार्य और साधु संतों का सम्मान करने वाला। लेकिन इस दौर में हिंदुओं की परिभाषा क्या बदल गई है, ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर आप मोदी का विरोध करेंगे, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा अशुभ मुहूर्त में हो रही है, जो शंकराचार्य और साधु संत कह रहे हैं, इसका विरोध करेंगे तो आप हिंदू नहीं कहलाएंगे। यही काम तो किया जा रहा है। जिसने विरोध किया उसके बारे में गंदगी फैलाने का काम किया जा रहा है। इस दौर में तो अपने ही धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्यों को छोड़ा नहीं जा रहा, उनको बख्शा नहीं जा रहा, साधु संतों को छोड़ा नहीं जा रहा। लेकिन एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है दोस्तों, यकीन मानकर चलिए कि आप यकीनन अंधभक्त नहीं है, बीजेपी के अंधभक्त सपोर्टर नहीं है, तो यकीन मानकर चलिए आपको ये तस्वीर दुख दे सकती है और गुस्सा दिला सकती है। सबसे पहले मैं पुरानी एक तस्वीर का जिक्र करूंगा और वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा। इस तस्वीर को देख लीजिए। इसमें आपको अयोध्या का भव्य राम मंदिर नजर आ रहा होगा, मोदी जी खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बाल स्वरूप में आपको भगवान श्री राम दिखाए गए। उन्होंने मोदी जी की उंगली पकड़ रखी है और मोदी जी इस तरह का दिखाया गया है कि मोदी जी भगवान श्री राम को, यानी हमारे इष्ट देव को अयोध्या के राम मंदिर में ले जा रहे हैं। यानी कि भगवान श्री राम, जिनके लिए हम कहते हैं कि हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान रोम रोम में है, कंकर पत्थर में है, हर जगह जगह है, उनको मोदी जी उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ये तस्वीर निकलकर सामने आई थी वैसे ही हड़कंप मच गया था। दरअसल खबर निकलकर आई थी कि कर्नाटक बीजेपी की तरफ से मोदी जी को खुश करने के लिए इस तस्वीर को जारी किया गया। जैसे ये तस्वीर निकलकर सामने आई, यकीन मानकर चलिए 8 से 9 घंटे के अंदर इतना बखेड़ा खड़ा हो गया था कि इस तस्वीर को हटाना पड़ा, यानी पूरी तरह से फजीयत हो गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के इतने चरण चाटुकार है, या यूं कहा जाए कि खुद मोदी जी अपने आप को इतना बड़ा महामानव समझते हैं कि भगवान से ऊपर समझने लगे। यही एक वजह है कि अयोध्या में बड़े बड़े कटआउट लगाए गए। पहले ये कटआउट देख लीजिए। इस कटआउट को आप देख सकते हैं। तस्वीर लेने वाले ने जिस तरीके से तस्वीर ली, मैं उसके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आऊंगा। द प्रिंट की तरफ से तस्वीर ली गई थी, लेकिन मैं कहूंगा कि इतने बड़े बड़े कटआउट्स में आपको भगवान श्री राम के बिल्कुल कद के बराबर की कटआउट ही मोदी जी के नजर आएंगे, और इतने कटआउट भगवान श्री राम के नजर नहीं आएंगे इन तस्वीरों में, जितने कटआउट में आपको श्री राम की मोदी जी के कटआउट नजर आएंगे। यानी कि पूरी तरह से अयोध्या जो है मोदी में हो गई। अगर कोई राम में कहता है, राम के गुणगान गाने की बात करते हैं कि अयोध्या उनकी वजह से सज रही, मैं नहीं मानता। मैं ये कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, किसी और दल के झंडे नहीं है। मोदी जी की तस्वीरें लगी हुई हैं, किसी और नेता की लगी हुई नहीं है। ये बताने के लिए काफी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी जी इस पूरे कार्यक्रम को, जो धार्मिक कार्यक्रम है, उसे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये तस्वीर निकलकर सामने आई उसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि जिनको हम इष्ट देव मानते हैं, जो हमारे सर्वोपरि हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके बराबर अपने आप को दिखाने की कोशिश मोदी जी की तरफ की पार्टी की तरफ से हुई है कि मोदी जी भगवान श्री राम के बराबर हुए। पहले तो भगवान श्री राम को छोटा दिखा दिया था, इस बार बताया गया कि अब कोई विपत्ति की बात नहीं, आपत्ति की बात नहीं, विवाद की बात नहीं, अब मोदी जी और भगवान श्री राम बराबर की कद के हैं। इसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल इस तस्वीर को द प्रिंट ने ट्वीट किया था। 2 तस्वीरें ऐसी ट्वीट की गई थी जिसमें बताया गया, ऑन गोइंग प्रिपरेशन एट महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड अयोध्या अहेड ऑफ राम टेम्पल इनॉग्रेशन ऑन 22 जनवरी। फोटोज प्रवीण जैन, यानी प्रवीण जैन नाम के एक फोटोग्राफर ने इस फोटोज को लिया है, जो द प्रिंट के लिए काम करते हैं, और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से अलग अलग जगह लगी है, और ये कहीं और नहीं लगा। दरअसल आपको अभी हाल ही में याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए गए थे अयोध्या, ये उसी सड़क पर लगा हुआ है। यानी जब वो इस सड़क से गुजरे होंगे, जब इस रास्ते से गुजरे होंगे, तब भी उनकी नजर जरूर इन तस्वीरों पर, इन कटआउट पर पड़ी होगी। लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का विवाद खड़ा नहीं किया या कोई किसी भी तरह की आपत्ति जताई जताई। यानी उनकी मूक सहमति इस बात को लेकर थी कि जो तस्वीरें, जो कटआउट लगाए गए हैं भगवान श्री राम के बराबर, उनके वो बिल्कुल ठीक है। यानी पूरी तरह से सहमति, मौन सहमति कहिए, कैसे भी कहिए, उनकी तरफ से ही कि हाँ, उन्होंने भी मान लिया है कि वो इस दौर के महामानव है, वो अपनी पार्टी से बड़े हैं, देश से बड़े हो चुके हैं और भगवानों से भी बड़े हो चुके हैं। ये बात इसलिए समझने की सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अब तक
हिंदुओं का ठेकेदार बीजेपी बनती रही। लगातार जो अंधभक्त हैं वो कहते रहे कि बीजेपी की वजह से, खासकर मोदी जी की वजह से मंदिर बनने जा रहा है, जबकि शंकराचार्य का कहना है कि मोदी जी चाहे बीजेपी हो, इनकी वजह से रोड़ा भी अटका था। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ बीजेपी ने कभी बहुत बड़ा काम नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं कर दिया। मोदी जी ने अगर किया, शंकराचार्य ने यही कहा, अगर मोदी ने कुछ आकर किया काम, तो मोदी का काम केवल इतना था कि जो एक ट्रस्ट बना हुआ था, जो संघर्ष समिति बनी हुई थी राम मंदिर आंदोलन के लिए, उसे खत्म करके श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना दिया और अपने एक आदमी चंपत राय को वहां पर बिठा दिया। इसके अलावा उनका कोई योगदान नहीं। ये शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें निकलती हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, इन तस्वीरों को खुद देखिए, आकलन कीजिए। क्या आपको इसमें कुछ गलत नजर आता है? नहीं नजर आता? क्या आपको लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को भगवान श्री राम से बढ़कर बताने लगी है, इष्ट देवों से बढ़कर बताने लगी? क्या ये भगवानों का अपमान नहीं? नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।